प्रभु यीशु के जीवित नाम में आप सबको फिर से एक बार नमस्कार। इस छठवें दिन की 8वीं सभा में आप सबका स्वागत है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। और हम यूहन्ना 3:16 को देख रहे थे कि परमेश्वर ने संसार के उन लोगों से प्रेम किया जो अपने कामों के द्वारा से, जीवन के द्वारा से परमेश्वर के दुश्मन बने हुए थे। मनुष्य के प्रति नानादी प्रकार के गलत व्यवहार में आगे बढ़ रहे थे। इंसानियत पूरी रीति से खत्म हो रही थी और वो उस पाप के कारण से था जो संसार में मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण से आया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल हमें बताती है जब हम पापी ही थे मसीह ठीक समय में हमारे लिए मर गए, हमें नया जीवन देने के लिए। और इसलिए मैं सुबह के समय बता रहा था कि ये शुभ शुक्रवार क्यों है। ये एक अच्छा हमारे जीवन के लिए एक ऐतिहासिक दिन क्यों है। लोग शायद पूछ सकते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो अपने आराधक यीशु मसीह की मौत को शुभ कहते हैं। पर प्रिय, उस वहां हमारे लिए संदेश है। मैंने आपसे कहा था कि रविवार की पुनरुत्थान का रोड मैप शुक्रवार के उस क्रूस से ही आगे जाता है। 6 घंटे तक अंधकार रहा, सब लोग सोच रहे थे सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य के जीवन के लिए बड़ी अद्भुत थी। कुछ देर के लिए शायद परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी स्थिति पे छोड़ दिया। मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया। एक दीवार जो थी साधारण लोगों की परमेश्वर के मंदिर में जाने की, वो दीवार भी ढा दी गई यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा से, उसके लहू के द्वारा से। और इसलिए प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए उद्धार का एक उत्तम प्रबंध किया, जिसके गवाह उस समय के लोग ठहरे, उस समय के उसके चेले ठहरे। और कलीसिया का पूरा इतिहास बताता है कि उसकी गवाही देने के कारण से आज भी कई लोग अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। मैंने आपसे कल कहा था परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मनुष्य के जीवन के लिए, लेकिन प्रतिज्ञाओं के साथ में जिम्मेवारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब जिम्मेवारियां हैं तो यकीन मानिए जोखिम और खतरा भी है। और इसलिए प्रॉमिसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, ये तीनों मिलकर एक मनुष्य को विजयी जीवन में ले जाती है। और जो उद्देश्य पर था, आज के शुक्रवार के शाम में मैं उसी बात को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। क्लेश, पीड़ा, तिरस्कार, निरादर, ये मसीह जीवन के लिए कई बार आभूषण रहे हैं। इतिहासकार, चर्च के, कलीसिया के इतिहासकार कहते हैं द ब्लड ऑफ मार्टियर इज द सीड ऑफ द चर्च। मसीह के लिए शहीद होने वाले का खून कलीसिया के वृद्धि के लिए एक बीज है। और इसलिए हमें डर नहीं, हमें परवाह नहीं होती है लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, पर हम वो गवाही देना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया है। उसने हमारे जीवन को बदल दिया। मैं एक उदाहरण आपको देने के साथ में शुरू करना चाहता हूं। एक साफ कांच के गिलास में आप साफ पानी लीजिए, एकदम साफ पानी, और उसमें थोड़ा सा रंगोली डालते हैं, एक लाल रंग की थोड़ी सी एक चिटकी लाल रंग की उसमें रंगोली को डाल दीजिए। पानी कैसा हो जाएगा जी? एकदम लाल हो जाएगा। आपका साफ पानी बिल्कुल लाल हो जाएगा। थोड़ी सी, एक छोटी सी मात्रा भी मसीह जीवन को पूरी रीति से उस संसार के हर तरीके से उसको वो पूरी रीति से ढाल लेती है। इसलिए सतर्क होना है प्रियो, क्योंकि मसीह का खून व्यर्थ न जाए। मैंने कहा हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए बड़ी सावधानी है हमारे जीवन में। इसलिए वचन में लिखा है तुम्हारे वस्त्र सदा उजले रहे, तुम्हारे सिर पर तेल की घटी न हो।
ये मसीह जीवन की पहचान है, तभी तो आप विजयी हो पाएंगे। और दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक बाल्टी है जिसमें मान लीजिए कि मिट्टी का काम किया है आपने, मिट्टी की पहले के लोग चबाई करते थे, मिट्टी कीचड़ डला हुआ है, और आप एक बहते जल के नाले के पास में उस बाल्टी को रख देते, क्या होगा? धीरे धीरे वो मिट्टी जो है वो उस बाल्टी में जो मिट्टी चिपकी है धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होगी। और अगर तेज धार है तो वो मिट्टी धीरे 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 बाल्टी से बाहर हो जाएगी, और थोड़ा इंतजार किया जाए तो बाल्टी का पानी उतना गंदा नहीं दिखेगा। ये एक दूसरा उदाहरण है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हर एक पाप शुद्ध किए जाते हैं, और वो लोग जो अपने जीवन को पश्चाताप मन के साथ में यीशु मसीह के पास में आते हैं, वो प्रतिदिन यीशु मसीह की संगति में रहते हैं। आशीष, अनुग्रह, मैंने आपसे कहा आशीष, अनुग्रह, अगुवाई, ये तीनों आपको जीवन और बहुतायत का जीवन देते हैं, अनंत जीवन देते हैं। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने वचन में बताई, चेलों को बताई, लेकिन आज शायद चेलों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, और इसलिए बाइबल में स्पष्ट यीशु मसीह ने, इससे पहले मैंने आपसे कहा था, 3 बार मरकुस रचित सुसमाचार के 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, 3 बार उसने अपनी मृत्यु पूर्व भविष्यवाणी की और पुनरुत्थान के उस प्रतिज्ञा को भी याद दिलाया कि पुनरुत्थान होने जा रहा है, घबराना नहीं, सब कुछ परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे जीवन के लिए। परिस्थितियां आती हैं, हर प्रकार के हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। कई मैंने आपसे कहा था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति और कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी ना होने दे, क्योंकि ये संसार में तमाम प्रकार की बातें, और यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, अगर आप उसको 29 पद से, बालक साहब ने पढ़ा, लेकिन अगर आप उसके 25 पद से अगर आप पढ़ेंगे, और आपकी बाइबल में अगर हेडिंग दिया, हेडिंग वाली बाइबल अगर आप इसको यूज करते हैं, तो उसमें लिखा है संसार पर विजय। हम संसार में हैं, संसार की बातें हैं, लेकिन बाइबल हमें बार बार बताती है कि हम अलग, उसके संसार से अलग किए गए लोग हैं। हमारे काम, हमारे व्यवहार संसार के सदृश ना हो। रोमी उसके 12 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार के लोग भलाई करते हैं तो हम लोग भी न करें, ना ना, ये कलयुग है, कलयुग है श्रीमान जी लोग, कलयुग है ये। यहां पर हर व्यक्ति हर दूसरे को नीचे गिरा के आगे बढ़ना जानता है। और इसलिए संसार में जो सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज मेरा विषय है शांति, विजय का मूल मंत्र, द पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति, मसीह जीवन का विषय का मूल मंत्र। और इसलिए अगर हम विक्टोरियस लाइफ, मसीह जीवन में विजयी होना चाहते हैं, तो हमको परमेश्वर की शांति की अभिलाषी होना है, परमेश्वर की शांति की हमें बाट होना है। क्योंकि वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, मैंने दृष्टांतों में ये बातें तुमसे कही हैं, समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में नहीं कहूंगा। और जब बात करते करते वो सारी बातें चेलों के साथ करते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है कि देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तीतर बीतर होकर अपना मार्ग लोगे। और यही तो हुआ कलवरी के क्रूस पर। मरियम मगदलनी, योसेस की माता और कुछ महिलाएं ही थी, और उसका चेला यूहन्ना ही तो था। बाकी लोग पता नहीं कहां थे। कौन सा डर, कौन सा भय उनके जीवन में आया। सब कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। यीशु मसीह की मौत हो चुकी है, तमाम बातें हो चुकी हैं इतिहास के अनुसार से, लेकिन फिर भी एक विश्वासी के जीवन में ये एक बात उसको याद करना है
कि परमेश्वर सब कुछ खत्म नहीं होने देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने कामों में विश्वास योग्य है। बाइबल बताती है प्रियो कि यीशे के फूट में से, यशायाह उसके 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो लिखा है यीशे के फूट में से एक डाली फूट निकलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर फूट में से भी अपने फसल को ले सकता है। जो कुछ नहीं है यह संसार में, इसलिए तो पौलुस ने कहा जो कुछ है ही नहीं उनको उसने चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। और इसलिए हर व्यक्ति को, हर मसीह व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यह बात जाननी चाहिए कि उसके जीवन में परिस्थितियां कितनी भी एडवर्सरीज हो, विषम परिस्थितियां हो, परमेश्वर उसके जीवन को यूं ही खंडहर में नहीं बदलने वाला है। परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। और लिखा हुआ है सब अपना मार्ग लोगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। और ये मेरे और आपके जीवन के लिए एक ऐसी एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जिसको हम अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, हमसे जो एसोसिएट है उनके साथ और हमारे पड़ोसियों के साथ बांट सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्रांस, FRAN, फ्रांस थ्योरी। ये एक चीज ऐसी परमेश्वर ने दी है, ये शांति की बात है परमेश्वर ने अगर आपको दी है प्रियो, तो इसलिए दी है कि आप दूसरों को शांति दिया करें। दूसरा कुरिन्थी उसके पहले अध्याय में ये बात लिखी हुई है। उसने हमें इसलिए शांति दी कि औरों को हम क्लेश में शांति देने पाए, और इसलिए हमें ये शांति की बहुत आवश्यकता हर समय में होती है। इस समय में मसीह लोग बहुत ही कई ऐसे कठिन परिस्थिति से कई जगह में गुजर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आप लोग शायद उन चीजों से भी नहीं गुजर रहे। गवाही के कारण से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण से, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के कारण से लोगों के जीवन में समस्याएं हैं। पर शांति कैसे मिलेगी प्रियो? शांति के लिए दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सबसे पहली बात जो मसीह जीवन के फाउंडेशन है, नींव है, वो है सबसे पहला, मैं हमेशा इस बात को लेकर आता हूं, सबसे पहला है द होली वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र वचन। और दूसरा है द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। ये दोनों आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से उपहार है। और एक बात को आप और समझना कि पवित्र वचन आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बताता है। पवित्र वचन आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बताता है, और पवित्र आत्मा आपको पवित्र जीवन जीने में सहायता करता है। अगर आप परमेश्वर की शांति को पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक ही उपाय है, परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें। मैंने आपसे कहा था उस दिन, और ये दोनों चीजें आज दुख का विषय है। कई जगह में ये दोनों चीजों पर उतना अब ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए मसीहत खत्म होती जा रही कई जगहों। पवित्र वचन पढ़ने का लोगों के पास में समय नहीं है, तो मोबाइल का जमाना आ गया, पास एज, कहीं से व्हाट्सएप में कुछ एक पद मिल गया तो बहुत है, पढ़ लिए। वेस्टर्न कंट्री में तो और भी ज्यादा बुरी हालत है। एक परमेश्वर के दास तो हमारे मित्र थे, कह रहे थे कि वहां लोगों को बाइबल जो है पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो वो जब कार ड्राइविंग करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे की कार ड्राइविंग करते हैं, उस समय में वो रेडियो बाइबल ऑन कर लेते हैं। कहां से परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी? कहां से परमेश्वर की शांति मिलेगी? कहां से आप अपने क्लेशों में जीवन जीने की सामर्थ को प्राप्त करेंगे?
आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इस बात को प्रिजर्व रखना है प्रियो कि पवित्र वचन और पवित्र आत्मा दोनों पे हमारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाए, उस विषय में शिक्षा दी जाए, क्योंकि परमेश्वर की शांति की बात है। मैं थोड़ा सर्च कर रहा था कि ये परमेश्वर की शांति बाइबल में कितने बार इस्तेमाल हुई है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 329 बार ये शांति इस्तेमाल हुई है और 30 बार यशायाह ने इसको इस्तेमाल किया, जो प्रभु यीशु मसीह के आने का भविष्यवाणी करने वाला एक अच्छा नबी रहा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपनी शांति देने के विषय में बहुत सीरियस है। लेने वाले कैसे हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने उस दिन कहा था कि वो देने में अनुग्रहकारी है, हम लेने में पीछे हटने वाले हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर निरंतर काम करता है और इसलिए प्रियो हमें समझना है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में वहां पर एक पूरी रीति से अगर आप पढ़ेंगे उसको, पहला यूहन्ना उसके 3 और उसके 9 10 को आप निकाल लीजिए अगर आपके पास बाइबल है, तो वहां पर आप विशेष रीति से पढ़ेंगे कि कौन व्यक्ति परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सकता है। किस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। वो व्यक्ति जिसके वचन में वचन लिखा हुआ है उसके 3 और उसके 9 और 10 पद को पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट पढ़ दीजिए, गुजराती में बोलिए, कोई बात नहीं। स्पष्ट लिखा है, इसको बहुत अच्छे रीति से अध्ययन करेंगे। इसलिए जन्म और नया जन्म के विषय में बातचीत होती है बाइबल में, उसके विषय में प्रचार होता है। मृत्यु और अनंतकालीन मृत्यु के विषय में प्रचार होता है। बाइबल बोलती है प्रियो कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, इस संसार में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति इस संसार में अपने पाप और अधर्म के साथ जन्मता है। एक बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि क्या करना है, वो तो मुट्ठी बांध के ही आता है, मानो सब कुछ को वो अपने काबू में कर ले। लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर अनुग्रह करता है या जो व्यक्ति परमेश्वर के पास में आता है, बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति पाप नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो अपने जीवन में जब छुटकारा को प्राप्त करता है, पाप की क्षमा को प्राप्त करता है, अपने जीवन की गंदगी को वो देखता है, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, और अपने जीवन की तमाम गंदगी, मैंने उस पार्टी का उदाहरण इसलिए दिया, वो उस जीवन के जल के पास में आता है, अपने गुनाहों और पापों को कबूल करता है, कहता है प्रभु अब तक मैं अनजान था, अपने जीवन से, मन से, वचन से, कर्म से निरंतर मेरे जीवन में पाप होते रहे, लेकिन प्रभु अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, एक नई शुरुआत मैं करना चाहता हूं, प्रभु दया कीजिए। तो बाइबल बताती है प्रियो कि परमेश्वर अपना बीज उसमें रख देता है, और जब बीज परमेश्वर का उसमें आ जाता है तो वचन बोलती है कि वो पाप कर ही नहीं सकता। पौलुस तो एक कदम आगे जाकर बात करता है, वो बोलता है मैं अपनी देह को मारता, पीटता, कूटता और वश में करता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं निकम्मा ठहरूं। उस बड़े अनुग्रह से मैं कहीं वंचित न रह जाऊं, दूसरों को सिखाते सिखाते मैं कहीं पाप के गर्द में समा न जाऊं। विजयी जीवन मेरा और आपका परमेश्वर की ओर से उपहार है, पर बीज परमेश्वर का होना और आगे अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति जानबूझकर इस प्रकार के तमाम गफलतों में पड़ता है, इसका मतलब परमेश्वर का बीज उसमें नहीं है।
हो सकता है 2 साल पहले वो शायद प्रभु में अच्छा जीवन जी रहा था, 5 साल पहले जी रहा था, हो सकता है 15 साल पहले जी रहा था, बड़े सामर्थ के काम उससे हुए, उसकी प्रार्थनाओं में बड़े बड़े छुटकारा चंगाई हुई। लेकिन आज के दिन में क्या है उसको? व्हाट अबाउट टुडेज हिज लाइफ? आज क्या परमेश्वर के साथ? मैंने प्रभु के कई बड़े बड़े दासों की गवाहियों को सुना है, बड़े बड़े सामर्थ के काम उनके जीवन में हुए, लेकिन आज वो स्वयं प्रभु से कई बातों में दूर हो गए। ये दुख का विषय है और ये हमारे लिए चेतावनी का विषय है, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस हमें विजय देने के लिए है। यीशु मसीह का क्रूस हमारे जीवन में नई आशा के लिए है। यीशु मसीह का क्रूस हमें हर प्रकार के हमारे तमाम विषम परिस्थितियों में जयवंत होने के लिए है। शायद ईस्टर के दिन में उस संदेश को मैं पूरा करूंगा। पर प्रियो, एक बात को हमें समझना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर कौन सी शांति देना चाहता है। भजन संहिता उसके 29 और उसके 11 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो तमाम अपनी परिस्थितियों को वो देख लिया दाऊद ने जीवन में। अब उसने कई प्रकार के उतार चढ़ाव को देखा, अपने लोगों के लिए उसने सारी बातों को देखा, लेकिन एक दिन उसको परमेश्वर के वचन में यह ज्ञान मिल गया कि सब कुछ परमेश्वर उसके जीवन का है। वो ऐसे नहीं कहता था कि यहोवा मेरा चरवाहा, वो ऐसे नहीं कहता था कि यहोवा मुझे सहारा दिया करेगा, वो ऐसे नहीं कहता था कि वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे संभालता है, वरन वो कहता है यहोवा अपनी प्रजा को फल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये शांति और कहीं नहीं मिलने वाली है। ये शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह के नाम से मुझको और आपको मिलने की प्रतिज्ञा के रूप में ये बाइबल में लिखी गई है। और यदि बाइबल में लिखी गई है तो ये अक्षरशः 100% सच है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। अगर आप गिनती 23:11 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा बदले। इसका मतलब ये है कि हम मनुष्य जो है बहुत ही अच्छे गुणी व्यक्ति हैं, बहुत प्यारा झूठ बोल देते हैं। एक परमेश्वर के दास ने कहा, मुझे माफ करेंगे, कि मसीही लोग झूठ नहीं बोलते, मसीही लोग झूठ नहीं बोलते, पर कलीसियाओं में झूठ के गाने को ज्यादा गाते हैं। वो गाएंगे सब कुछ मैं देता, पर उनको मालूम रहता है देने के समय कितना देते हैं। यीशु में डालता मैं अपनी लंगर, पर मालूम रहता है कि कहां वो अपनी लंगर डालते हैं। हर एक बातें परमेश्वर की वचन में लिखी गई है प्रियो, और मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि आप जिस वचन को सुने, जिस परमेश्वर की आराधना करते, मैं आपको कोई नई शिक्षा देने नहीं आया हूं, मुझ में उतनी योग्यता भी नहीं है कि आपको मैं कोई नई शिक्षा दूं। मैं एक ही चीज बताने आया हूं, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं वो एल सदाई परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, श्राप को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर है, मृत्यु को हमारे जीवन से हटाने वाला परमेश्वर है, हमारी पराजय को विजय में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, लिपटे रहे परमेश्वर की संगति में, लिपटे रहे, परमेश्वर की वचन से दूर ना हो। जितना मौका मिलता है कलीसिया में आए। मैंने आपको बताया था उस दिन 4 प्रकार के मसीह कलीसिया में आएंगे, संगति करेंगे, वचन की बातें सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि जो प्रभु के दास आपको बोल रहे हैं अक्षरशः आप वैसे ही उसको ग्रहण करें। मैंने अपने जीवन में देखा है कि परमेश्वर का दास वचन प्रचार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उस वचन को मेरे व्यक्तिगत जीवन से मुझको टच करके बोलता है, ये तेरे लिए है, ये तेरे लिए, सुन लिए, तेरे लिए। अधिकांश हमारी मेंटालिटी होती है कि जब नकारात्मक कोई चीज होता है तो हम बोलते हैं शायद ये मेरे पड़ोसी के लिए। नहीं 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 नहीं, उसके लिए, उसने ऐसा किया था मेरे साथ, आज उसके लिए वचन ना, परमेश्वर को वचन मेरे लिए। और इसलिए बड़े सावधान हैं।
फिलिपी उसके 4 अध्याय उसके 7 पद को अगर आप पढ़ेंगे, उसको कोई पढ़ दीजिए। मैं जानता हूं समय बड़ी तेजी से बीत जाता है, कई चीजें मैं सोचता हूं कुछ बोलूंगा, लेकिन मैं जानता हूं समय बहुत कीमती। फिलिपी उसका 4:7। थोड़ा जोर से पढ़िए ना। हाँ, बाइबल बताती है प्रियो, अगर फिलिपी उसके 4:7 को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बात को आपको बताने जा रहा हूं। वास्तविक रीति से वो मैंने आपसे उस दिन चर्चा ही शुरू किया था, काटाकोम में उसको इतनी तकलीफें थी, उसका सर कलम किया जाना था, और ऐसे तकलीफ में प्रिजन एपिसोड चाहिए। वो कलीसिया को कहता है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं रिजॉइस, रिजॉइस इन द लॉर्ड। और फिर वो कहता है कि अगर दुखी होने के कुछ कारण है तुम्हारे जीवन में, शायद तुम्हारा कोई अभाव है, शायद तुम्हारे आसपास के लोगों के बीच में कोई टेंशन की बात है जो तुमको दुखी कर रही है, शायद तुम्हारी मनमांगी मुराद नहीं मिल रही है, मनोरथ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए दुखी है और चिंता किए जा रहे हो, तो वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। एक बहुत ही सीधे सपाट शब्दों में बताता है कि हमारी हर एक चिंताओं का समाधान परमेश्वर ने पहले से ही कर लिया है, हमको बस उसको कहना है, क्योंकि वचन को कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मांगते ही मैं तुम्हें सुन लूंगा। ऐसा परमेश्वर है। और जब हमारी चिंता खत्म हो जाएगी, हमारे तमाम प्रकार के जो समस्याएं खत्म हो जाएगी, तब परमेश्वर की शांति, उसके बाद, क्योंकि ये सेंटेंस शुरू हुआ तब उससे, देन तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह है परमेश्वर का उत्तम उपाय। अगर इतना सब जानने के बावजूद भी अगर हम दुखी हो रहे हैं, तो मानो हम उन जनजाति समूह के लोगों के जैसे हैं जो सोने के खान के ऊपर में झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। किसी ने बताया ही नहीं, और अगर बताया तो उन्होंने विश्वास भी नहीं। ये परमेश्वर की दया है, और इसलिए मैं बताना चाहता हूं, संसार आपका साथ शायद न दे, लोग आपका साथ न दे, लेकिन एक ही बात को आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली रख लें, परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आपके साथ है। उसका नाम इम्मानुएल है, सदा साथ रहने वाला। इसलिए हम लोग उस गीत को गाते हैं, न डरना, कभी नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ। आपकी भक्ति हो, कहीं पर जीवन में तनाव और समस्या हो, वो हमेशा आपके साथ है। एक और बात को बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। अप्रैल का महीना है, मालूम नहीं आप लोगों ने अप्रैल की घटनाओं में कौन सी बात को जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपको मालूम है 14 अप्रैल 1912 को एक बहुत बड़ी घटना विश्व में घटी थी। आप लोग सुन रहे हैं ना? 14 अप्रैल 1912 को एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। शायद आप जानते हैं, मैं ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो शायद आपको अटपटा लग गया। टाइटैनिक जहाज डूबा था, और जिस हमारे सैलेश भाई जिस जगह से हैं, वहां पर हमारी एक मिशनरी रहती थी, एनी फ्रॉम जांगीर चांपा, वो भी उस टाइटैनिक में गई। आजकल ये टाइटैनिक हमारे गुड फ्राइडे में क्या काम कर रहा है? 1517 लोग उसमें उनकी डेथ हुई थी। 10 अप्रैल 1912 को वो चला था, फिल्म भी बनी है उसमें। लेकिन वहां एक बहुत ही एक बड़ी चीज सामने आई, और
ये परमेश्वर के दास ने ट्रैक में लिखा था, ये मेरा अपना नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं उसको बांट रहा हूँ। जिस समय टाइटैनिक डूब रहा था, रात के 11 बजे की समय की बात है, हिमशिला से टकराया आइसबर्ग से, तो 3 जहाज उसके आसपास थे। ध्यान दीजिएगा, एक जहाज का नाम था सैमसन, SAMESON, सैमसन। ये बहुत ही पास था, 12 किलोमीटर करीब। लेकिन ये जहाज के लोग उस समय में सील मछली का शिकार कर रहे थे। इनको पता चल गया, संकेत आया कि कोई जहाज डूब रहा है, पर चूंकि ये इलीगल काम में थे, इसलिए उन्होंने जहाज का रास्ता मोड़ लिया अपना और चले गए। कई लोग ऐसे इस प्रकार से मिलते हैं, समस्याएं रहती है, पर चूंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है, लोगों के सामने कहीं एक्सपोज न हो जाए, वो सहायता नहीं करते हैं। दूसरा एक जहाज था, जल्दी से मैं बताकर मैं समाप्त करना चाह रहा हूं, उसका नाम था कैलिफोर्नियन। 24 किलोमीटर है ना, मैं इस किलोमीटर में लिखा हूं। और वो वहां का कप्तान को भी ये संकेत मिला कि कोई जहाज डूब रहा है, पर रात का समय था और स्वयं वो पूरा एकदम सब तरफ अंधेरा था। कप्तान सोचा कि कहां मैं जाकर अपनी जान को वहां जोखिम में डालूं, और इसलिए वो सोने चला गया। बोला सुबह देखते हैं, अगर सुबह कुछ होगा तो सुबह कुछ करेंगे। ये उन लोगों को बताता है जो कर सकते हैं, पर उनके पास इच्छा नहीं है करने की, टालते हैं। और उसके बाद जो तीसरा जहाज था, उसका नाम था कार्पेथिया, CARPATIA। ये बहुत दूर था, 100 किलोमीटर करीब, और उसका कप्तान एक मसीही कप्तान था, मसीही था। बहुत मुश्किल से उसको संकेत मिल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। घुटना टेका उसने, और उसके बाद वो अपने कुछ लोगों को लेकर आया, और ये बात लिखी है कम से कम 705 लोगों को वो जहाज बचाने का। मैंने ये 3 जहाज का नाम इसलिए बताया प्रियो, शांति आप कहां खोजेंगे, लोगों का सहयोग कहां खोजेंगे? परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि उसने कहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर फर्ज बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपका एक समर्पण ही चाहिए। आप परमेश्वर के पास में आकर उससे कहें, प्रभु मैं आपकी कृति हूँ, मैं आपकी कला हूँ, मुझे निखरने में आप सहायता कीजिए, मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं गमों से घिरा हुआ हूँ, कई प्रकार की समस्या मेरे साथ में है, बंधने हैं प्रभु, आप खोलिए, एक विजयी जीवन दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु सुरक्षित रखे। इन वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबको आशीष दें।